कुंभ राशि मई 2025 भविष्यफल। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित बीटी तिवारी आप सभी का अपने इस चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की हमारी बहुत खास और विशेष चर्चा कुंभ राशि पर आधारित होगी, जिसमें हम कुंभ राशि मई 2025 भविष्यफल में इनका कैरियर, भाग्य, व्यापार, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा और भी बहुत से बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ वीडियो के अंत में उपाय भी जानेंगे, जिसे यदि आप करें तो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। इसलिए यदि आप कुंभ राशि वाले हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और यदि आपकी राशि कुंभ ना हो तो आपके मित्रों में, घर पर, आसपास कोई ना कोई कुंभ राशि वाले जरूर होंगे। इसलिए आज की इस विशेष जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं शुरुआत। लेकिन सबसे पहले ग्रह स्थितियों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि उसी आधार पर आपके मई 2025 का भविष्यफल हम आपके सामने रखेंगे। मित्रों, आपकी राशि है कुंभ और आपके राशि स्वामी कौन बनते हैं ये आपको पता होना चाहिए। आपके राशि स्वामी बनते हैं शनि, सेकंड हाउस में शुक्र और बुध, राहु के साथ थर्ड हाउस में सूर्य, और फोर्थ हाउस में है बृहस्पति, और सिक्स्थ हाउस में मंगल, एट्थ हाउस में अष्टम भाव में केतु विराजमान। मित्रों, ये तो थी ग्रह स्थिति। अब सबसे पहली चर्चा आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा मई 2025। मित्रों, प्रथम भाव होता है आपके स्वास्थ्य का, इम्यूनिटी सिस्टम, आपके खुद का। आपके फर्स्ट हाउस के स्वामी शनि, जो कि सेकंड हाउस में विराजमान है। शुक्र, बुध और राहु भी साथ में है। यहाँ पर सेकंड हाउस में शनि के साथ राहु हैं। तो इस महीने विशेष मुख से और गले से संबंधित रोगों से, इन्फेक्शन से आपको सावधान तो रहना ही होगा। बाकी कोई मेजर इशू नहीं है, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं दिख रही। लेकिन मुख से, गले से संबंधित इन्फेक्शन और रोग रह सकते हैं। गले से संबंधित खांसी, जुकाम, कोई भी इन्फेक्शन रह सकता है। दूसरा, वाणी का भी आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना होगा। जो बोले सोच समझ कर बोले। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई मेजर इशू नहीं है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। अगली चर्चा करें आपकी शिक्षा, जिसे हम पंचम भाव से देखते हैं। आपके पंचम के स्वामी बुध, जो सेकंड हाउस में विराजमान, साथ में शनि, राहु और शुक्र भी विराजमान है। यानी समय ऐसा है कि जो भी इच्छा हो या जो भी आप करना चाहते हैं, बिना परिवार की इजाजत के ना करें, फैमिली के साथ मिलकर, और हर कार्य सपोर्ट के साथ मिलकर करें। यदि अब तक आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी किसी कारण से, किसी रीज़न से, तो अब वो चीज़ें समाप्त होंगी। यहाँ पर आपको अपने परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अब आपके फिफ्थ के स्वामी बुध भी सेकंड हाउस शुक्र के साथ बैठे, तो आप हर डिसीजन को समझदारी के साथ लेने वाले रहेंगे। और ये समय ऐसा है कि आपका अपने गोल, लक्ष्य के प्रति पूरा फोकस होगा। पढ़ाई में आपका मन भी लगेगा। तो ये स्थितियाँ पढ़ाई को लेकर बहुत अच्छी रहेंगी। यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन बुध ग्रह राहु केतु के साथ, तो यहाँ पर थोड़ा डर वगैरह आप में बना रह सकता है, उसे आपको निकालना होगा। बिना डर, बिना संकोच के हर कार्य को करें, आपको पढ़ाई में लाभ प्राप्त होगा। अगली चर्चा आपका प्रेम जीवन। मित्रों, पंचम भाव से ही हम आपका प्रेम जीवन भी देखते हैं, जिसमें आपके फर्स्ट और पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो एक साथ बैठे। ये बहुत ही अच्छा और शुभ संकेत है प्रेम जीवन को लेकर। फर्स्ट हाउस पे मंगल की भी दृष्टि है। अग्रेशन, क्रोध आप में थोड़ा रहेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। वैसे प्रेम जीवन आपका अच्छा ही रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं दिख रहा। लेकिन क्रोध पर तो आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल की दृष्टि आप पे, यानी आपके फर्स्ट हाउस पे पड़ रही है, जो आपको थोड़ा क्रोधी बनाने वाली रहती है। तो क्रोध का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि क्रोध ही सबसे निकटवर्ती शत्रु सभी का माना जाता है। इसलिए क्रोध से बचें। बाकी प्रेम जीवन को लेके आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग, समझदारी बहुत अच्छी यहाँ पर रहेगी। मेलजोल बढ़ेगा, आप एक दूसरे को समझेंगे। अगली चर्चा करते हैं आपका विवाहित जीवन, जिसे हम सप्तम भाव से देखते हैं। सप्तम भाव आपके विवाहित जीवन को दर्शाता है।
आपके 7th के स्वामी बनते हैं सूर्य। सूर्य आपके 3rd हाउस में विराजमान है और 4th हाउस में आएंगे। यानी 14-15 मई के बाद का जो थोड़ा समय है, ये आपके विवाहित जीवन को डिस्टर्ब कर सकता है और कारण आपका अपने पार्टनर को टाइम ना दे पाना, छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव रहना, कोई ना कोई ऐसे रीजंस, ऐसे कारण रहेंगे जिसमें आप दोनों का आपसी तनाव इस महीने बना रह सकता है। वो भी मई 14-15 मई के बाद का जो समय है, वो थोड़ा विवाहित जीवन को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पर क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। आपके पार्टनर की ट्रैवलिंग, यात्राएं भी इस दौरान हो सकती हैं। अब चर्चा करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, आपका कैरियर, भाग्य और व्यापार, जो सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। 9th हाउस होता है आपके भाग्य का, जिसके स्वामी बनते हैं शुक्र, जो 2nd हाउस में विराजमान, साथ में शनि भी हैं। तो भाग्य आपका इस महीने बहुत अच्छा रहने वाला है। भाग्य का आपको पूर्ण साथ मिलता दिख रहा है। कोई भी शुभ मांगलिक कार्य आप करवाना चाहते हैं, किसी नए कार्य की शुरुआत करवाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो समय आपके पक्ष में रहेगा। भाग्य क्यों अच्छा है? क्योंकि 9th लॉर्ड आपके, क्योंकि 1st लॉर्ड भी साथ में है, तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके भाग्य को लेकर। भाग्य यहाँ पर अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत बहुत अच्छा रहने वाला रहेगा। भाग्य को लेकर पॉजिटिव परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कैरियर के बारे में यदि चर्चा करें, आपका कार्य क्षेत्र, जिसे हम 10वें भाव से देखते हैं, क्योंकि 10वां भाव ही आपके कैरियर के बारे में बताता है। मंगल आपके 10वें घर के स्वामी बनते हैं और मंगल 6ठे घर में विराजमान है। मंगल यहाँ पर नीच के हैं। यहाँ पर कार्य क्षेत्र को लेकर, कैरियर को लेकर आप थोड़ा लेजीनेस या काम में मन न लगना, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आप में देखी जा सकती हैं। और वैसे भी कुंडली का 6ठा, 8वां, 12वां घर सही नहीं माना जाता और ये दुष्ट स्थान माने जाते हैं। तो इस महीने अपने कार्य क्षेत्रों को लेकर आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। अपने सीनियर, जूनियर, जो भी सहकारी, सभी से मेलजोल बनाकर, सभी की सहमति बनाकर काम करना है। कोई नेगेटिव भाव मन में ना आए, क्योंकि आपके जो कार्य क्षेत्र, कैरियर के जो स्वामी हैं, वो नीच के हैं, तो मन में कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें आ सकती हैं, जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कैरियर को लेकर आप थोड़ा बहुत चिंतित रह सकते हैं, कार्य का प्रेशर बढ़ सकता है, कार्य को लेकर या ज़्यादा प्रेशर को लेकर आप टेंशन भी ले सकते हैं। इन चीज़ों से आपको बचना होगा। बाकी स्थिति सामान्य रहेगी। बात करें व्यापार की, तो व्यापार को लेकर यह महीना सर्वश्रेष्ठ हम कहेंगे। बहुत अच्छे संकेत आपके व्यापार को लेकर, यदि आप व्यापारी हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो बहुत अच्छे परिणाम आपको इस महीने प्राप्त होंगे। क्योंकि बुध के साथ शुक्र हैं, तरक्की होगी, धन लाभ होगा, यहाँ पर फाइनेंशियली ग्रोथ भी होगा। क्योंकि बुध और शुक्र एक साथ हैं, धन को लेकर ये महीना बहुत बहुत अच्छा दिख रहा है। मित्रों, ये थी कुंभ राशि के बारे में कुछ विशेष जानकारी और कुछ बिंदुओं पर चर्चा। अब जान लेते हैं उपाय। यदि आप कुंभ राशि वाले हैं और इन उपायों को अपनाते हैं, तो सकारात्मक बदलाव आपको अपने जीवन में प्राप्त होंगे। मित्रों, सबसे पहला उपाय, मंगल आपके इस महीने कमज़ोर हैं, इसलिए मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा और मंगल का बीज मंत्र भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। बाकी कैसी लगी आज की विशेष जानकारी, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मैं पंडित BD तिवारी का दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार।